पार्टियां कार्डर बेस्ड, बीजेपी और कांग्रेस, देश की सबसे बड़ी चुनावी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कम से कम यहां तो वो एक जो फाइन लाइन है वो मेंटेन रहनी चाहिए। आप बीआरएस के साथ चुनाव खिलाफ लड़ रहे हैं तेलंगाना में और उसी के कैंडिडेट को खड़ा कर दे रहे हैं, उन्हीं के नेताओं को लाकर पैराशूट कैंडिडेट की तरह सारे हार गए। दो तीन चीजें हैं गरिमा जी, मैं बहुत ईमानदारी से कुछ चीजें स्वीकार करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघ के लोग कभी नहीं कर सकते। मैं जिम्मेवारी से स्वीकार करता हूं कि पार्टी हॉपर्स की पार्टी में आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और न ही पार्टी हॉपर्स को तुरंत टिकट दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के मैं पूरी तरीके से अपनी कमियों को भी स्वीकार करता हूं और कहीं कहीं जो गलतियां हुई है उनको भी स्वीकार करता हूं और हम कोशिश करेंगे। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रही हूँ आपको। साधुवाद है इसके लिए, कम से कम आप स्वीकार कर रहे हैं और ये स्वीकार करना चाहिए क्योंकि सच है हर पार्टी को। मैं आपसे बस कुछ चीजों के लिए बहुत स्पष्ट कह देता हूं। कांग्रेस पार्टी कभी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करती, कांग्रेस पार्टी कभी देश विरोधी ताकतों से समझौता नहीं करती। कांग्रेस पार्टी समय के अनुसार अगर उन्होंने कोई परिस्थितियों के अनुसार समझौता हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी कि आप, मुझे मालूम है आप शिवसेना की बात करेंगी, लेकिन शिवसेना ने अपने ओरिजिनल स्टैंड को छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी से समझौता किया। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से या संघ की तरीके से नहीं है कि झूठ और वो भी कायरता के साथ झूठ बोले। एक तरफ एक दिन पहले कहें कि 70,000 करोड़ का आरोपी है, क्या नाम, नेचुरली करप्ट पार्टी का अजीत पवार, और अगले दिन उसको वजारत दे दे, खजाना मंत्री बना दे, उसी जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप है उसी को हम उप मुख्यमंत्री बना करके खजाना विभाग दे दें। हम कभी ये नहीं कहते कि जिस आदमी के खिलाफ हम 2-2 ट्रक भर करके वो लेकर के आए, सबूत लेकर के आए, उसको हम केंद्र में मंत्री बना दे और असम का चीफ मिनिस्टर बना दे। हमने ये काम तो करेंगे, लेकिन सुरेंद्र जी कि जिस पार्टी को भ्रष्टाचारी बताएंगे, 100 करोड़ के शराब घोटाले का आरोपी बताएंगे, उसके साथ चुनाव में गठबंधन कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे, दिल्ली में साथ लड़ेंगे, पंजाब में मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो ये भी तो कंफ्यूजन है ना जनता के लिए। क्या विचारधारा रही फिर? मैं आपको उसका बहुत साफ और ईमानदार जवाब देता हूँ। ईमानदार जवाब है एकदम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मायावी गठबंधन को, रावण जैसे गठबंधन को तोड़ने के लिए निश्चित तौर पर हमने समझौते किए। कुछ ऐसे समझौते हम लोगों ने किए हैं जहां पर हमें देश बचाना प्राथमिकता थी, जहां पर हमें संविधान बचाना प्राथमिकता थी, जहां पर हमारा लोकतंत्र बचाना प्राथमिकता थी, और उसके साथ भी हमने भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया। हमने कहा भाई, अगर जो लोग 100 करोड़ रुपए के आरोपी हैं उनके खिलाफ आप 2 महीने में, 3 महीने में चार्जशीट दाखिल कर दीजिए। ये कौन सी ऐसी ईडी है जो कि 2 साल में लगातार 6-6 चार्जशीट जो है लगातार पूरक पे पूरक, पूरक पे पूरक, पूरक पे पूरक, और वो भी अपराधियों से यानी आरोपियों से बयान लेकर के किसी क्या नाम पार्टी के पॉलिटिकल सरबराह को यानी मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रही। 2 महीने में हो जाती, 3 महीने में हो जाती, 4 महीने में हो जाती, 1 चार्जशीट हो जाती, 2 हो जाती, 6-6 चार्जशीटें इन्होंने ऐसे करी जो लोग खुद मतलब भ्रष्टाचार के आरोपी थे, जिनके ऊपर ये आरोप था कि तो फिर सुरेंद्र राजपूत जीतना एकमात्र लक्ष्य हुआ ना फिर तो। ऐसे तो आप जानते हैं कि हमारी अदालतों में दशकों तक मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी फिर दोबारा पिटिशंस, ये तो चलता रहेगा फिर। गरिमा जी, मैं आपको एक गंभीर चेतावनी और एक गंभीर खतरे की ओर इंगित कराना चाहता हूं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कोर्ट के पेंडिंग डिलेज को लेकर के लाभ उठाने की कोशिश की है ना, इसमें एक दिन आप या संजय जी या विजय विद्रोही जी या मैं, सभी लोग फंस सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा मेरी बात को। इसलिए कृपा करके लोकतंत्र को बचाने के लिए एक काम जरूर कीजिए, कोई किसी पार्टी में हो, कोई किसी उसमें हो, समयबद्ध चार्जशीट होनी आवश्यक है। समयबद्ध अगर चार्जशीट हो जाएगी तो निश्चित तौर पर तमाम लोग
तमाम आरोपों से बच जाएंगे और तमाम अन्यायों से बच जाएंगे। दोषी को कार्रवाई, पीड़ित दोषी को कार्रवाई होगी और जो दोषी नहीं है वो पीड़ित नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, लेकिन ये जो 5 लोग आपने पैराशूट कैंडिडेट उतार दिए, मेरी बात पूरी नहीं आ पाई, प्लीज। नहीं, मैंने दरअसल भ्रष्टाचार पर डिबेट है नहीं ना सुरेंद्र जी। ये जो आपने पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया, आप भी स्वीकार कीजिए कि आपने अपने लोकल कैंडिडेट पर, जो उनका हक था, जो ग्रास रूट लेवल पर मेहनत कर रहा था कांग्रेस के लिए, आपने पैराशूट कैंडिडेट ले जाकर उतार दिए। मैं स्वीकार करता हूं, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरीके से डरपोक या कायर नहीं हूं। हमने कुछ कमियां की, गलतियां की। अगर हम कुछ कमियां नहीं करते तो आज की डेट में हम सत्ता में होते। हम भारतीय जनता पार्टी के तरीके से ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से के विरोध की पार्टी में जो लोग हैं वो भ्रष्टाचारी हैं और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं वो लोग सदाचारी हो जाते हैं। हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहे। हम संघ की भी बात को बहुत स्पष्ट रूप से, जैसे सौरभ मालवी साहब है, अपने आप को संघ समर्थक कहते हैं, लेकिन इन्हें सच बोलने की हिम्मत ना है, ना हैसियत है, ना हौसला है। ये स्पष्ट रूप से कहें कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने गलती करी अजीत पवार को लेकर के, हाँ नरेंद्र मोदी ने गलती की एकनाथ शिंदे को लेकर के, हाँ नरेंद्र मोदी ने गलती की हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के। हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने गलती करी तेलंगाना में 3 लोगों को लेकर। वो ठीक है, सौरभ मालवीय उसे कहें, स्वीकार करें या ना करें, लेकिन सच तो खैर सच है, वो आपका भी है और इनका भी है।